जी श्योर है। हेलो। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये पूछना है कि दोनों तरफ से फासला डिस्टेंस मतलब एक है सेम है, तो सर इसको माइनस और प्लस में भी क्यों किया गया है? ये इसलिए हमने किया, देखें आपने रियल लाइन पढ़ी होगी। जब आप ये देखें ना, जो प्लस इन्फिनिटी है बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, और ये म्यू के ऊपर वैल्यू कर्व बन रही है तो ये वाई एक्सिस बनता है। और इधर माइनस इन्फिनिटी देखें, ये इनवर्स एक्स एक्सिस बनता है। मतलब आपने रियल लाइन पढ़ा होगा, जो जीरो होता है ना, जीरो म्यू क्योंकि जीरो होता है इसमें, ये कंफर्म बात होती है कि मीन इसका जीरो होता है। तो जीरो के जब आप राइट पे जाते हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव शुरू हो जाती है, और जब उसके लेफ्ट में जाएं तो आपकी वैल्यूज माइनस में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये रेंज है, रेंज का ताल्लुक आपके इंटरवल से होता है। और दूसरा आपने ये देखना है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस तो इक्वल है ना, और डिस्टेंस वो लेफ्ट एंड राइट की बात हो रही है तो डिस्टेंस आपका इक्वल ही होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट एंड राइट इक्वल लेंथ होती है उसकी, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू में हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू में हो। हमने फासला देखना है, वैल्यूज नहीं देखनी। क्लियर जी? चलें सर जी आगे, नेक्स्ट पेज कीजिएगा। जी ये प्रॉपर्टीज बहुत अहम हैं। ये हम काफी सारी तो ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने के तरीके हैं कि जी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी है या नहीं है। नंबर वन है, इट इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बहुत इसको आसान बना के लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोग, अब देखें ये कुछ नेम होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और कुछ फार्मूलाज होते हैं वो भी आपको याद रखने पड़ते हैं। नंबर वन है, इट इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए अप्लाई होती है। नंबर टू, इट्स रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जो इसकी रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। नंबर थ्री, इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अच्छा, ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट एक नाम है, लेकिन अब ये क्योंकि ग्राफिकली हम इसको चेक करते हैं तो आप लोग इसको सिर्फ इस नेम से याद रख लें। अगर वो क्वेश्चन करता है तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट लाजमी कहेगा कि जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है। वो होता है 1/σ2 पाई का स्क्वायर रूट। ये चीजें देखें, मैं पहले बता चुका हूं, ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। नंबर फोर, द क्वार्टल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें हम इज क्यू डी से होता है क्वार्टल डेविएशन, लेकिन किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये एग्जैक्ट 2/3 सिग्मा, और सिग्मा का आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नंबर फाइव पे वेरिएंस आर। अब वेरिएंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी ए आर ऑफ एक्स। वी ए आर एब्रीविएशन है वेरिएंस का, और एक्स वेरिएबल है कोई, उसका वेरिएंस किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यानी इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है वो सिग्मा कहते हैं। आपने यहाँ पे अब एक्स से परेशान नहीं हो जाना कि ये एक्स क्या है, सिंपल वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। और इसका जो मीन डेविएशन होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मीन डेविएशन होता क्या है। जी, मीन डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स नोटेशन इसलिए शो कर रहा हूं कि आपके पास कोई भी एक्स वेरिएबल हो सकता है। 4/5 सिग्मा। देखें जी, इनका और कोई हल नहीं है। ये जो वैल्यूज हैं ये आपको इसी तरह एग्जैक्ट याद करनी पड़ेंगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा। जी सर, नेक्स्ट कीजिएगा।
हाँ जी। नंबर 6 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये इसी नेम से आपसे पूछ सकता है कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो क्या होते हैं। पहला पॉइंट होता है x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, यानी मीन में से आप सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा है x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा। नंबर 7 है इट इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बात हम कर चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात याद रखें। और जब भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी उसमें मीन मीडियन मोड आपस में हमेशा इक्वल होंगे। जहां पे मीन होगा वहीं पे मीडियन होगा और वहीं पे मोड होगा। नेक्स्ट जी, आपकी आउटलाइन से है शेब्बेशेव्स रूल। शेब्बेशेव रूल्स का दूसरा नाम शेब्बेशेव्स इनइक्वालिटी। ये जो शेब्बेशेव्स है ये एक स्टैटिस्टिशियन था, उसका नाम था। जब उसने ये टेक्निक प्रोड्यूस की उसने इस टेक्निक को अपना ही नाम दे दिया। शेब्बेशेव्स रूल इज एन अदर नेम इज शेब्बेशेव्स इनइक्वालिटी। इट्स फार्मूला। अब ये होती क्या है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कहाँ पे करना चाहिए, इसका बड़ा ताल्लुक होता है सैंपलिंग से। लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं उस तरफ आपके लेके जाऊं। आप लोग सिर्फ यहाँ से ये याद कर लें कि शेब्बेशेव्स रूल का दूसरा नाम शेब्बेशेव्स इनइक्वालिटी है। और इसका जो फार्मूला है 1 - 1/k²। 1 - 1/k²। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, ये भी आपका प्रीवियस सर लेक्चर में से मीन के ये आज। फिर एमसीक्यूज में इंक्लूड हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि 1 - 1/k² आपने याद रखना है और नेम याद रखना है जी। ओके सर। नेक्स्ट है जी आपका जो मैंने सेकंड लेक्चर पढ़ाया था वह जहाँ पे हमने विड्थ और क्लास इंटरवल ईटीसी सीखी थी। वहां से आपकी उन आउटलाइंस में से एक लाइंस मैंने नहीं आपको बताई थी, वो शायद रह गई थी, तो वो आज के लेक्चर में मैंने वो इंक्लूड कर दी है। आपकी जो आउटलाइंस हैं उनमें वो एक बात पूछता है, जर्नल रूल टू मेक दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं जानते तो बट मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाएगा। कहता है कि वैसे इसके रूल हैं 6, लेकिन जो रूल नंबर 3, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 वो स्टूडेंट करें जो स्टैट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज या कोई इंटरव्यू में कोई इस तरह की, लेकिन इंटरव्यू में तो आपसे एजुकेशन के अलावा और कोई बात ही नहीं करेगा। बट एमसीक्यूज में रिटन टेस्ट में वो आपसे पूछ सकता है कि जब आपको डाटा दिया जाए और वो डाटा अनग्रुप डाटा हो, और अनग्रुप डाटा की आपको पता है, तो फिर आपने उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या करेंगे। हम उसकी सबसे पहले डाटा की रेंज निकालेंगे, और रेंज का आपको पता है कि XM - X0 ये फार्मूला है। XM शो करता है मैक्सिमम वैल्यू को और X0 जो है वो शो कर रहा है मिनिमम वैल्यू को। नंबर 2 नंबर ऑफ क्लास। अब हमने ये डिसाइड करना है कि जो हमें ये वैल्यूज दे दी गई हैं इनकी क्लास कितनी बननी चाहिए। हमने नंबर ऑफ क्लास को C से डिनोट किया है। C से वैसे हम नंबर ऑफ वैल्यूज को N से भी डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि C इज इक्वल टू 1 + 3.3 log ऑफ N। N ये फार्मूला दिया गया है नंबर ऑफ वैल्यूज, लिहाजा चेंज करने के लिए नंबर ऑफ क्लास को हमने C कह दिया और N को हमने नंबर ऑफ वैल्यूज ही कंसीडर किया। लेकिन आप सिंपल ये याद रखें कि पहले दूसरे स्टेप में हमने ये डिसाइड करना है कि हमारी डाटा से क्लासें कितनी बननी चाहिए, क्लासेस कितनी बननी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। बाय फार्मूला C इज इक्वल टू 1 + 3.3 log ऑफ N। N का आपको पता है मतलब क्या,
कि आप अपनी वैल्यूज गिनेंगे। फर्ज करें आपकी वैल्यूज जो आपको डाटा गिवन है वो 10 हो जाती हैं, n की जगह आप 10 पुट करें, लोग 10 वैल्यू लें, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करें और 1 को ऐड कर दें, तो वो जी आपका नंबर ऑफ क्लास बन जाता है। या आप इसको कह सकते हैं c इक्वल टू n का स्क्वायर रूट, n नंबर ऑफ वैल्यूज 10 हैं तो 10 का स्क्वायर रूट ले लिया, अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं। इसमें ये होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, जैसे आपका ये जैसे ऊपर एग्जांपल है, सॉरी ऊपर फार्मूला है 1 + 3.3 log ऑफ n, n की आपने यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई की, मल्टीप्लाई की, आपका आंसर जो आता है वो आ जाए 5.89। अब हम क्या करें, अप्रोक्सीमेटली 5.89 को हम 6 कंसीडर कर लें कि जी बस 6 ठीक है, या आपका आंसर आ जाता है 4.31। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या कंसीडर करेंगे, 4.31 है। अब ये हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्लासेस आपकी पॉइंट्स में नहीं बन सकती, क्लासेस आपकी काउंट डाटा में बनती हैं, यानी डिस्क्रीट डाटा में होती हैं, गिन सकते हैं जिनको आप 1 2 3 4 5 होल नंबर में होती हैं वो, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे होते हैं। और तीसरा जो इसका अहम वो स्टेप है कि नंबर 3 इंटरवल, इंटरवल को हम एच से डिनोट करते हैं कि हमने डिसाइड करना होता है कि एक क्लास से दूसरी, यानी एक क्लास में वक्फा कितना लेना है। देखें इसका फार्मूला है रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास, रेंज आर से डिनोट किया, नंबर ऑफ क्लास को सी से। एक वैल्यू आपके पास आर से आएगी, दूसरी वैल्यू आपकी सी से आएगी, इन वैल्यू को आप डिवाइड कर लेंगे, जो भी जवाब आएगा इंटरवल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि रेंज हमने कैलकुलेट कैसे करनी है। रेंज का आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। नंबर 2, इस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी क्लास बननी कितनी चाहिए, उनकी तादाद क्या हो। ये आपके सामने दो मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, इन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई करके नंबर ऑफ क्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, जो क्लास हम कैलकुलेट करेंगे लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू, यानी हमारी हर क्लास में जो हमने इंटरवल लेना है, एच की वैल्यू लेनी है, वो क्या हो जी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जी सर नेक्स्ट कीजिएगा। यही बस लास्ट पेज था अच्छा ये लास्ट पेज है सर? जी। जी हाँ ठीक हो गया। 9 आई आउट ऑफ थिंक 9 सर हो गए। एक ही बच्चा है, और वेरी गुड, आप एफर्ट कर रही हैं, अल्लाह आप सबको कामयाबी भी दे। सुमेरा अगर आपका बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें। तो 3 आपने समझाया ना तीसरे वाला, सर उसकी थोड़ा सा रिपीट कर दे, मुझे उसका सही क्लियर नहीं हुआ। अच्छा जी, नंबर 3 पे हम इंटरवल एच, इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपका क्लास में डिस्टेंस कितना हो, वक्फा कितना हो, विड्थ क्या हो। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखें ये रेंज है और रेंज को हम डिवाइड करें नंबर ऑफ क्लास। देखें पहले स्टेप में आपने रेंज कैलकुलेट की, फर्ज करें रेंज आपका जो आपकी रेंज का आंसर है वो 30 आ जाता है, ठीक है। अब रेंज की जगह आर की जगह आप 30 पुट कर दें, क्योंकि आपके पास कोई डाटा होगा ना न्यूमेरिकल, ये तो जनरल रूल पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। और नंबर ऑफ क्लास ये सी, आपने दूसरे में ये डिसाइड किया था कि क्लास बननी कितनी चाहिए, फर्ज करें वो बन जाती हैं आपकी 6 क्लास बन जाती हैं 6। अब रेंज आपकी 30 थी और सी की वैल्यू आई है 6, 30 को आपने 6 से डिवाइड किया तो ये आपका है 5। अब आप एक क्लास जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 लोअर टू अपर आप जाते थे, अब उनके दरमियान आपने कितना वक्फा लेना है, 5। अब आपका जो क्लास का इंटरवल होगा वो 5 होगा, और इस तरह से आप किसी भी डाटा के अकॉर्डिंग ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी आ गई समझ आपको? क्लियर है जी। जी जी सर क्लियर है। इन नोट्स को अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कल कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे शेयर कर लें। वो कल वाले नोट आपने अभी नहीं भेजे, वो नोट्स जिसमें करेक्शन करनी थी आपने एक आध जगह। सर जी वो ना असल में बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिला मुझे,
हाँ जी, आज का कुछ लेक्चर ये स्टूडेंट्स पूछ प्रिपेयर रहे थे तो करना था। मैंने कहा मैं तो राना साहब से कहूंगा कि वो करेक्शन मैं करके। सुबह इंशाल्लाह लाजमी वो एक पेज है ना उस पे करेक्ट करके भेज दूंगा। वो हाँ वैसे वो एक फार्मूला था उसमें मोड का, वो ठीक। नीचे मैंने जब सवाल किया वहां पे ठीक है, बट मैं फिर भी ठीक कर देता हूँ। हाँ वो और आप एक ठीक और कर छोटी दो। सी जी जी। मिस्टेक है, हाँ वो भी इंशाल्लाह मैं जो है वो भी क्लियर सुबह इंशाल्लाह भेज दूंगा सर जी आपको। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी सर, इजाजत है मुझे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी ठीक है सर जी, ओके जी, वो अल्लाह अभी हाफिज। आपका एक मिनट है, कल अभी होगा आपका लेक्चर? कोई टॉपिक रहते हैं? जी सर। कल होगा आपका लेक्चर? वैसे सर जो आपके वो टेस्ट है ना, सिर्फ लास्ट टेस्ट रह गए हैं। कौन से? अच्छा वो नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन वो फ्रेमवर्क। है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनको स्टे दे लेते हैं, एक दो दिन ये पढ़ लें। हम्म। इसमें वो काफी लेंथी है, मैं करवा दूंगा, इशू नहीं है। ठीक है। नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है थोड़ा सा लेंथी ठीक है है वो। आप फिर, तो मतलब कल मैं खुद कोई स्टार्ट कर देता हूँ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। सर जी इसमें ना आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको कॉल करता हूँ। चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ। सर हमें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज या फिर जो वो आपने बुक्स हमें अलाउ की हैं, जो हाँ बुक आपने कहा था एमसीक्यू इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज। मैं जी असल जी में एमसीक्यूज हैं वो काफी सारे, मैं उन पे निशान लगा रहा हूँ जो आप लोगों ने करने हैं। जी सर। वो आप आप ये ऐसा टॉपिक करें ना पढ़ लें, राना साहब, आपको एक इंशाल्लाह दिन विद इन टू वो डेज इन बात सुने प्लीज एक राना साहब। पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें स्टेट के एमसीक्यूज होंगे। हेलो राना साहब, मैं ओके ये सर। कह रहा जी हूँ कि सर। आप ऐसा करें कि इनके साथ एमसीक्यूज एक दिन पहले शेयर कर दें, 2 दिन पहले बेशक शेयर कर दें, तो उसके ठीक बाद है। इनके मतलब वो चेक कर लें और फिर एक सेशन में इनको करेक्शन करवा दें, मतलब वो एमसीक्यूज करवा दें बस। क्योंकि जी एजुकेशन में जो वो टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यूज ही आने हैं, कौन से ये इंटरव्यू में आने हैं। तो आप मतलब एमसीक्यूज जो आपके पास है कोई मटेरियल, तो वो इनके साथ रेलिवेंट जो ये टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो शेयर कर दें, कोई टाइम दे दें दो मैं दिन सर का। इंशाल्लाह ठीक है वो तो। एमसीक्यूज हैं जिनको मैं उनको ना मैं सर निशान लगाता जाऊंगा, हाँ जी ठीक है। जिनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, स्टूडेंट सिर्फ वो एमसीक्यूज करेंगे। आप ऐसा कीजिएगा ना, आंसर की ना शेयर कीजिएगा। मैं सर उनकी आंसर की भी साथ शेयर करूंगा, नहीं बिल्कुल वो ऐसे ही है। बाद में, वो मैं बाद में। आज सर जी आंसर की के बगैर याद करना नहीं बहुत नहीं, मुश्किल हो यही जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि करनी ही नहीं शेयर, मतलब एक दफा जस्ट आपको देने है कि आप खुद करें सॉल्व, उसके बाद वो खुद करवा देंगे। सर जी ना इतना दबाव डाले। पहले वो आपने एक बुक अलाउ की जिसको 10 डेज में रिपीट करना था, मुझे तो लगता है कोई 10 डेज के डर से कोई रिपीट कर ही नहीं रहा। 10 डेज में रिपीट नहीं करनी, जस्ट एक दफा उसको कंक्लूड करना है, एक दफा पढ़ना है आपने। सर बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आंसर की साथ ही दे दीजिए कि मुझसे अच्छी आंसर तरह से हो की पाएगा। मिलेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर की नहीं मिलेंगी। एक दफा जस्ट जी आपके सर। साथ मतलब क्विज क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे कि आप खुद से अटेम्प्ट करें, और अगले दिन फिर आंसर कीज भी सही। शेयर कर दी जाएगी। ये मैं इस तरह कह रहा ओके ठीक हो सर। गया सर, ऐसे कर लूंगा। हूँ। हाँ ये चलिए ठीक है जी राना साहब, थैंक यू सो मच। जी ठीक हो गया सर जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऑफिस।